बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ खालिद रिंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खालिद रिंद। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ लाज़िमन शेयर कीजिए ताकि आपको और आपके दोस्तों तक हमारा ये वीडियो मौसूल हो और हम अपने लेक्चर्स को ताकि अच्छे से प्रमोट कर पाएँ और अपने दोस्तों तक कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकें। तो आज हम जानेंगे मज़ीद वर्ल्ड मैप के एक टॉपिक के बारे में, और वो टॉपिक है ऑल अबाउट दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। सेंट्रल एशिया क्या है, सेंट्रल एशिया के अंदर कौन से ममालिक हैं, सेंट्रल एशिया हम इस रीजन को क्यों कहते हैं और किस रीजन को कहते हैं। तो आइए आज के लेक्चर में हम शुरू करते हैं। सेंट्रल एशिया बेसिकली हम वो ममालिक हैं, उन ममालिक को कहते हैं जो कि बिल्कुल एशिया के सेंटर में मिड में लोकेटेड हैं। इसलिए हम उन ममालिक को कहते हैं कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, या फिर इस रीजन को हम कहते हैं सेंट्रल एशिया। इस रीजन में कुल मिला के 5 कंट्रीज़ हैं। कुल मिला के सेंट्रल एशिया के अंदर 5 ममालिक हैं, 5 कंट्रीज़ हैं जिनको हम कहते हैं कार्स। इन शॉर्ट वी कॉल देम कार्स, और वो कार्स ममालिक कौन से हैं वो भी हम जानेंगे। कार्स क्या है? C फॉर सेंट्रल, A फॉर एशियन, और जो R है वो R फॉर रिपब्लिक्स। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, और यहाँ पे S भी आता है छोटा। S इज़ यूज्ड टू प्लुरलाइज, और इसको प्लुरल करने के लिए हम इसको रिपब्लिक को रिपब्लिक्स कहते हैं, क्योंकि रिपब्लिक्स इट मीन्स मोर देन वन स्टेट, मोर देन वन रिपब्लिक कंट्री। तो यहाँ पे 5 ममालिक हैं सेंट्रल एशिया के अंदर जिनको हम मिला के सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी कहते हैं। एक है कार, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताता चलूँ। एक वर्ड है कार, ये अक्सर एग्ज़ाम में थोड़ा आता है सवाल, और आप इसको क्लियर करें। कार है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक एक ममालिक है जो कि लोकेटेड है अफ्रीका के अंदर, जो कि एक अफ्रीका के अंदर बल्कि अफ्रीका के सेंटर में, वो सेंट्रल अफ्रीका रीजन में है, और इसका नाम है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। वो एक ममालिक, एक कंट्री है, और उसको हम कहते हैं कार, सिर्फ कार। उसमें जो स्मॉल एस है वो यूज़ नहीं होता। कार्स जो जब इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। जब हम कार की बात करें तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जो कि एक कंट्री है अफ्रीका के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं कि कार्स कंट्रीज़ कौन से हैं और कहाँ पे लोकेटेड हैं। सबसे पहले ये हम जानते हैं यहाँ पे कज़ाकिस्तान के बारे में। ये हमारा कज़ाकिस्तान है, विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री अमंग द मुस्लिम कंट्रीज़ इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के हवाले से मुस्लिम जो ममालिक हैं दुनिया के अंदर कुल 57 कंट्रीज़ हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा है एरिया के हवाले से वो है कज़ाकिस्तान, जो कि लोकेटेड है यहाँ पे सेंट्रल एशिया के अंदर, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में से भी ये सबसे बड़ा ममालिक है, विच इज़ हेयर इन दी सेंट्रल एशिया। तो कज़ाकिस्तान ये मुस्लिम ममालिक में से भी सबसे बड़ा है, और सेंट्रल एशिया के अंदर भी इन टर्म्स ऑफ एरिया सबसे बड़ा है। तो कज़ाकिस्तान की जो कैपिटल का नाम है वो यहाँ पे है आस्ताना। यह आस्ताना आपको दिखाई दे रहा है, इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ कज़ाकिस्तान। जबकि 2019 से लेकर 2022 तक, 2019 से लेकर 2022 तक इस कंट्री की कैपिटल का नाम था नूर सुल्तान, लेकिन अभी 2022 के एंड में फिर से यहाँ पे आस्ताना जो है वो कैपिटल सिटी है कज़ाकिस्तान का। तो कभी कभी ये सवाल आया कि विच वाज दी कैपिटल ऑफ कज़ाकिस्तान बिटवीन और फ्राम 2019 टू 22, तो आप कहेंगे नूर सुल्तान। जबकि अभी जो करंट है या इससे पहले जो 2019 से पहले जो था वो भी आस्ताना था। तो यहाँ पे ये आपको हम क्लियर करते जा रहे हैं। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे उज़्बेकिस्तान के बारे में। ये हमारा बिल्कुल ये उज़्बेकिस्तान लोकेटेड है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये उज़्बेकिस्तान है। अगर आपको थोड़ा मैं इसको जूम करके दिखाऊं तो ये इट इज़ उज़्बेकिस्तान, जो भी एक मुस्लिम ममालिक है। ये आपको मज़ीद आपके बताता चलूँ, आपके जो इल्म में इजाफ़ा करते चलूँ, क्योंकि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं सेंट्रल एशिया के अंदर जो 5 ममालिक हैं, ये 5 के 5 जो हैं मुस्लिम ममालिक हैं। ये सारे क्या है? मुस्लिम ममालिक हैं। इनमें से एक भी नॉन मुस्लिम कंट्री नहीं है, ये सारे मुस्लिम ममालिक हैं। और एक और पॉइंट कि ये सारे लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। अब लैंडलॉक कंट्रीज़ क्या हैं, मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया है
कि दोज कंट्रीज़ विच डू नॉट हैव कनेक्शन और बाउंड्री विथ इंटरनेशनल वाटर बॉडी आर कॉल्ड लैंडलॉक कंट्रीज़। वो ममालिक जिनकी जो बाउंड्री है, जिनका जो बॉर्डर है वो किसी भी इंटरनेशनल वाटर बॉडी के साथ नहीं मिलता, जैसे कि सी है, ओशन है, बे है, गल्फ़ वगैरह है, तो इनके साथ अगर इनका बॉर्डर नहीं मिलता तो दे आर कॉल्ड लैंड लॉक कंट्री, और उनको किसी और कंट्री को क्रॉस करना पड़ता है ओशन, सी, बे, गल्फ़ वगैरह को टच करने के लिए यहाँ या फिर वहाँ पे पहुँचने के लिए। तो ये पाँच जो ममालिक हैं, इन पाँच में से 5 ही ममालिक, ये 5 लैंडलॉक्ड कंट्रीज़ हैं और ये 5 ही मुस्लिम ममालिक हैं। ये जो उज़्बेकिस्तान के बारे में मैंने आपको बताया, उज़्बेकिस्तान की जो कैपिटल का नाम है वो है यहाँ पे ताशकंद ट्रीटी भी हुआ था 1970s में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पे ताशकंद एक शहर है उज़्बेकिस्तान का जो कि कैपिटल सिटी ऑफ उज़्बेकिस्तान है, यहाँ पे हुआ था, इसलिए उसको हम कहते हैं ताशकंद ट्रीटी या फिर ट्रीटी ऑफ ताशकंद। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे है तुर्कमानिस्तान इज़ आल्सो अ लैंडलॉक कंट्री एंड अ मुस्लिम कंट्री लोकेटेड इन सेंट्रल एशिया या फिर एज अ सेंट्रल एशियन कंट्री। तो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है और तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल सिटी का नाम है अशगाबाद। यहाँ पे थोड़ा मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये अशगाबाद है, ये अशगाबाद इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ तुर्कमानिस्तान और ये भी एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे ताजिकिस्तान की तरफ। ये बिल्कुल ताजिकिस्तान है, ये वाला छोटा ममालिक, ये ताजिकिस्तान है विच इज़ आल्सो इन सेंट्रल एशिया और ये भी एक लैंडलॉक्ड और मुस्लिम कंट्री है। और ताजिकिस्तान की जो कैपिटल सिटी का नाम है वो है दुशंबे। ये आपको दुशंबे दिखाई दे रहा है, ये है कैपिटल सिटी ऑफ ताजिकिस्तान के बाद हम आएंगे लास्ट कंट्री की तरफ। यहाँ पे है ये बिल्कुल थोड़ा मैं आपको क्लियर करवाता चलूँ इसके बारे में। ये है किर्गिज़स्तान इज़ आल्सो इन सेंट्रल एशिया और ये यहाँ पे लोकेटेड है और इसकी कैपिटल सिटी का नाम है बिश्केक इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ किर्गिज़स्तान और किर्गिज़स्तान इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया और कार्स सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। तो ये 5 जो ममालिक हैं ये सारे के सारे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स या फिर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहलाते हैं, जो कि सेंट्रल एशिया के अंदर लोकेटेड हैं। ये सारे मुस्लिम ममालिक हैं। ये 5 ही जो कंट्रीज़ हैं ये सारे लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं। और ये एक मज़ीद पॉइंट आपको पता चलूँ कि जो 5 कंट्रीज़ है, जो फार्मर यूएसएसआर था जो कि 1922 में फाउंड हुआ था और 1991 तक चला था और 1991 में ये डिज़ोल्व हुआ था और 15 स्टेट्स में से स्टेट में जो है ना वो डिवाइड हुआ था, डिज़ोल्व हुआ था जब। तो इसकी जो बुनियाद रखी थी वो बुनियाद जो जिसने रखा था, फाउंडर था, वो था व्लादिमीर लेनिन, जो कि एक रिवोल्यूशनरी पर्सन था, फिगर था, जो कि कम्युनिज़म और सोशलिज़म का जो है बानी भी है, जिसने सोशलिज़म के लिए इनकलाब लाया था रशिया के अंदर। इन्होंने 1922 में 1922 में इसने फाउंड किया था और जो कि ये आगे चल के 1991 में ये डिज़ोल्व हुआ था यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक्स, जिसमें कुल मिला के 15 ममालिक थे, जो कि बाद में 15 ममालिक में जो है ना डिवाइड हुए थे। तो ये जो 5 के 5 ममालिक हैं ये सारे लैंडलॉक्ड मुस्लिम और द फार्मर मेंबर्स ऑफ यूएसएसआर के मेंबर्स भी रहे हैं 1922 से लेकर और 1991 तक, लेकिन बाद में ये अलग ममालिक बन गए थे। तो ये है सेंट्रल एशिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। थोड़ा मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाऊं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला ये ताजिकिस्तान है और ये नीचे पाकिस्तान है और ये वाला जो है ये अफ़गानिस्तान है, ये वाला बिल्कुल अफ़गानिस्तान है। तो अभी इस बीच में आपको ये वाला नैरो स्ट्रिप नज़र आ रहा है, ये वाला जो कि कहलाता है वाखान कॉरिडोर जो है वो कॉरिडोर हम कहते हैं किसी भी लैंड के नैरो स्ट्रिप को जो कि किसी 2 ममालिक को सेपरेट करे। तो यहाँ पे ये वाला ताजिकिस्तान है और ये पाकिस्तान है और ये वाला अफ़गानिस्तान। जो वाखान कॉरिडोर है इट इज़ द पार्ट ऑफ अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान का पार्ट है जो कि एक स्ट्रिप की सूरत में यहाँ से बीच में जा रहा है, विच सेपरेट्स ताजिकिस्तान एंड पाकिस्तान। वाखान कॉरिडोर इज़ अ हिस्टोरिकल कॉरिडोर विच सेपरेट्स ताजिकिस्तान एंड पाकिस्तान और ये इन दोनों ममालिकों को सेपरेट करता है। और ये सवाल अक्सर
एग्ज़ाम्स के अंदर, तमाम एग्ज़ाम्स के अंदर ये सवाल आता रहता भी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये भी इन्फॉर्मेशन देता चलूँ। तो ये है यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन सेंट्रल एशिया के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और चीज़ जो कि है कैस्पियन सी। ये वाला आप जो देख रहे हैं ये कैस्पियन सी है, ये भी सेंट्रल एशिया में कहलाता है कि कैस्पियन सी इज़ आल्सो नोन एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, कभी कभी ये कहते हैं। लेकिन ये जो है एक लेक है, इसको कहते हैं कैस्पियन सी, लेकिन ये सी नहीं है। सी इसको हम इसलिए कहते हैं कि इट हैज़ सॉल्टी वाटर। दुनिया में कुछ लेक्स हैं जिसको हम कहते हैं सीज या फिर सी कहते हैं उनको इसलिए सी कहते हैं क्योंकि जो उनका पानी है वो साल्टी है, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चर है वो लेक की तरह है। दे आर सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम ऑल साइड एंड दे हैव फ्रेश वाटर। उसका जो वाटर है वो जो है ना पहाड़ों से आता है, या फिर हम उनको ऐसे कहेंगे चौधारी, हर तरफ से चौतरफ वहाँ पे लैंड है, लेकिन उनका जो पानी है वो साल्टी है, इसलिए हम उनको सी कहते हैं। लेकिन ये हैं लेक। एक और भी 2 लेक हैं जो कि अरल है या फिर डेड सी, अरल सी, ये दोनों भी डेड सी कहलाते हैं, लेकिन वो हैं लेक। ये भी एक लेक है जो कि लोकेटेड है टू दी वेस्ट ऑफ तुर्कमानिस्तान और यहाँ पे कज़ाकिस्तान। एक और मैं आपको चीज़ बताता चलूँ कि जो आपको कज़ाकिस्तान नज़र आ रहा है, एक तो आपने ये चीज़ सुनी होगी या फिर नहीं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि यूएसए और कनाडा के जो बीच में, जो कि नॉर्थ अमेरिका के अंदर ममालिक हैं 2, और यूएसए और कनाडा के जो बीच में बॉर्डर है, उनकी जो बाउंड्री है या फिर बॉर्डर है वो दुनिया की सबसे जो है ना बड़ी बाउंड्री है, बड़ा जो है ना बॉर्डरिंग लाइन है जो कि बिटवीन यूएसए और कनाडा है। जबकि दुनिया की जो दूसरी सेकंड लॉन्गेस्ट जो बाउंड्री है दैट इज़ बिटवीन कज़ाकिस्तान एंड रशिया। ये रशिया है और ये कज़ाकिस्तान है। सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा जो है बॉर्डर है जो वो बिटवीन कज़ाकिस्तान और रशिया है। तो उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो कज़ाकिस्तान है, इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया अमंग द मुस्लिम कंट्रीज़। दुनिया के अंदर 57 कंट्रीज़ हैं मुस्लिम, अफ्रीका, एशिया, अपना यूरोप और साउथ अमेरिका के अंदर। तो यहाँ पे कुल 57 कंट्रीज़ है, और उन 57 कंट्रीज़ में से जो सबसे बड़ा है इन टर्म्स ऑफ एरिया वो है कज़ाकिस्तान, जबकि जो पॉपुलेशन के हवाले से बड़ा है वो है इंडोनेशिया, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है। तो होपफुली कि यू हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर and you will share our lecture with your friends, and you will keep on watching our lectures on our YouTube channel, and will share the lectures with your friends as well. So stay with us, हमारे साथ रहें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम अपने इस सीरीज़ को, इस एक सर्विस को हम मज़ीद बढ़ा सकें और आपके साथ जुड़े रहें। तो जुड़े रहें हमारे साथ और हमारे YouTube चैनल के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।